हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्वर स्टोरीज। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो पार्ट 3 होने वाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस का। इस वीडियो में हम आगे की बात करने वाले हैं, जो मेंडल ने लॉज दिए थे। इस वीडियो में हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, जेनेटिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड द मॉडर्न जेनेटिक्स। इन दीज वीडियोज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंडेलियन जेनेटिक्स। सो आज हम मेंडल के जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसकी बात करने वाले हैं। और अगर आपने इसके दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, ताकि आपके लिए वीडियो और ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या आज इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। अब आज हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब एक जीन के बारे में आज हम चीज़ें पढ़ेंगे। जब मेंडल ने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी हम इसको बोल देते हैं। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या है, हमने देखा था कि जो मेंडल है उन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, चलिए देखते हैं मेंडल ने क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाने की बजाय ऐसा पॉलिनेशन करवाएं जो हमारी डिजायर्ड ट्रेट्स हैं। ऐसे गैमीट्स, ऐसे प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाएं जो हम चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, मेंडल ने क्या किया है, एक पर्पल कलर का फ्लावर लिया और एक वाइट कलर का फ्लावर लिया। अब मेंडल को अपने अकॉर्डिंग अपना कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में क्रॉस करवाना था, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता तो पर्पल और पर्पल करके फिर पर्पल फ्लावर्स ही आते। उसका जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, वो तो हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने सबसे पहले यहाँ से मेल गैमेट को रिमूव किया। दिस पार्ट, द मेल गैमेट, द एंथर्स आर रिमूव्ड। एंथर्स आर रिमूव्ड, इस पार्ट को बोलते हैं जिसमें एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। इट इज़ कॉल्ड इमैस्क्यूलेशन। नाउ आफ्टर दिस प्रोसेस, क्योंकि उसने इमैस्क्यूलेशन करवा दिया है, तो यहाँ से इसका मेल गैमेट तो अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता। हमने देखा था कि पी प्लांट में तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट क्योंकि यहाँ से जो कट हो चुके हैं एंथर, तो अब ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। तो मेंडल चाहता था कि वो वाइट कलर के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाए, उसका फ्यूजन करवाए। तो उसने क्या किया, जो वाइट कलर के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स थे उनको ब्रश अप कर दिया इनके स्टिग्मा पे, उनको वहाँ पे स्प्रेड कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, आगे जाके ये पॉलिनेशन इनका हुआ सक्सेसफुल, एंड उसकी वजह से फिर हमें डिफरेंट सारे के सारे प्लांट्स देखने को मिले। और मेंडल ने देखा कि सारे के सारे प्लांट्स का कलर क्या है, पर्पल। वाइट कलर तो जैसे गुम ही हो गया, वाइट कलर आया ही नहीं, वाइट कलर गुम ही हो गया। सो मेंडल वॉज वेरी मच लाइक सरप्राइज कि ये क्या हुआ, जब वाइट के साथ भी करवाया था तो वाइट क्यों नहीं आया। तो उसने इस क्रॉस को प्रॉपर अच्छी तरीके से अंजाम दिया, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आज हमें इसी बारे में देखना है कि व्हाट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम साथ साथ इसकी डेफिनेशंस और कैसे आपको लिखना है वो भी हम देखते रहेंगे। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस of one gene at a time. Inheritance of one gene at a time. In this cross, only and only one character, only one character of contrasting traits इज टेकन। यहाँ पे हम एक ही चीज़ लेते हैं और उसी के कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ले लिया टॉलनेस, अगर मैंने टॉलनेस ले लिया तो मैं उसी के दोनों कैरेक्टर्स की बात करूँगी कि भाई या तो वो टॉल होगा या ही फिर वो ड्वार्फ हो गया, उन्हीं की चीज़ों की मैं बात करूँगी। एंड मेंडल ने मेंडल प्रिपेयर्ड टोटल 7 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 7 क्यों, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि मेंडल जी ने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए थे जो कि डिफरेंट जीन पर अवेलेबल थे। हमने देखी थी ये चीज़, तो इसी वजह से उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए 7 मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाए। अब सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1।
हमें क्या करवाना है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, हमें मेल और फीमेल गैमीट का क्रॉस करवाना है। तो अब स्टेप 1 क्या है हमारा, आर स्टेप 1 इज क्रॉस पॉलिनेशन between the selected parents which are pure line, अब प्योर लाइन का मतलब अगर आप लोगों को नहीं याद है तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ प्योर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्योर लाइन वो होती है जो बार बार बहुत ज़्यादा बार अगर आप क्रॉस करवा दो एक ही चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल एक टॉल प्लांट है, मैं उसी का क्रॉस टॉल प्लांट के साथ करवा दूँ और जो बच्चा आएगा वो भी टॉल आएगा, आई मीन जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो भी टॉल आएगा, और फिर ये जो ऑफस्प्रिंग आया है इसी का मैं फिर से टॉल प्लांट के साथ फिर से क्रॉस करवा दूँ तो फिर से जो बेबी आएगा वो टॉल आएगा, आई मीन ऑफस्प्रिंग आएगा वो टॉल आएगा। तो इस तरह से अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैं एक ही चीज़ से बार बार उसी की ब्रीडिंग करवाती रहूँगी तो उसको बोलते हैं, फिर जो लास्ट में जो लाइन बन जाती है इसको बोला जाता है प्योर लाइन। तो इसे कहते हैं हम प्योर लाइन। तो यहाँ पे जो हमने मेल और फीमेल गैमेट लिया है वो हमने प्योर लिया है एकदम। आई होप आपको प्योर का मतलब समझ में आ गया होगा, राइट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन। हमें अब देखना है कि हमने इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे लिखना भी है एग्जाम में और समझना तो है ही कि कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके लिए टॉलनेस ही जो कैरेक्टर है वो ले लेती हूँ, ठीक है। टॉलनेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया प्योर टॉल ले लिया मैंने मेल गैमेट, और मैंने रिसेसिव ले लिया मतलब ड्वार्फ ले लिया मैंने फीमेल गैमेट। तो इसको मैं बोल सकती हूँ प्योर टॉल, इसको मैं बोल सकती हूँ प्योर टॉल, और इसको मैं बोल सकती हूँ प्योर ड्वार्फ। उसका अगर मैं जीनोटाइप देखूँ तो यही है। अब मुझे क्या बनाने, इनके बनाने हैं मुझे गैमीट्स। अब सबसे पहले इनके बनेंगे गैमीट। आप साइड में लिखते चलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अब आगे हम बना रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन, हम कर रहे हैं गैमीट की फॉर्मेशन। याद करिए लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अगर होमोजाइगस गैमीट है तो उसके जो आई मीन होमोजाइगस पेरेंट अगर है तो उसके गैमीट सिर्फ और सिर्फ एक ही गैमीट बन सकता है, क्योंकि दोनों में कैपिटल टी है। तो अगर किसी भी गैमीट में जाएगा एज गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो यहाँ पे भी आपका कैपिटल टी जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे आपका स्मॉल टी ही जाने वाला है। स्मॉल टी ही है जो आपका इसमें भी जाएगा, इसका जो गैमीट बनेगा वो स्मॉल टी बनेगा। अब हमारे पास बन जाता है हमारे गैमीट। अब इन गैमीट्स का होने वाला है फ्यूजन। अब हम करवा देंगे इन गैमीट्स का फ्यूजन। इन गैमीट्स के फ्यूजन होने से हमारे पास बना है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। बट एज आई टोल्ड यू, अगर हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो उसका मतलब है दैट दिस इज डोमिनेंट। अब डोमिनेंट वाला कौन था, टॉल था, तो यहाँ पे अपनी कौन चलाने वाला है, अपनी डोमिनेंस कौन दिखाएगा, टॉल प्लांट अपनी डोमिनेंस दिखाएगा। इसी वजह से सारे के सारे ऑल F1 ऑफस्प्रिंग व टॉल, सारे के सारे F1 के टॉल आए। अब मैम आप ये F1 क्या बोल रहे हो, F1 मैं आपको बताती हूँ। F1 इज़ द फर्स्ट जनरेशन, F1 इज़ द फर्स्ट जनरेशन, या फिर आप इसको फिलियल जनरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो F1 हमारी पहली जनरेशन आई है। तो F1 के जो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए हैं वो कैसे आए हैं, वो सारे के सारे टॉल आए हैं भाई, सारे के सारे टॉल आए हैं। अच्छा, आपको याद है फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो की हमने बात की थी, है ना। तो जब हमने पहला टाइप का क्रॉस करवाया है तो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल, मतलब सारे के सारे सेम टाइप के आए हैं भाई। अब ये बात मेंडल को तो बड़ा, मेंडल का दिमाग ख़राब कर दिया भाई इस चीज़ ने। मेंडल वॉज लाइक भाई मैंने तो प्योर ड्वार्फ का भी तो करवाया था क्रॉस, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी ड्वार्फ नहीं आया, मतलब नॉट इवन अ सिंगल वन, सारे के सारे टॉल आ रहे हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्या चल क्या रहा है भाई ये। तो वो बहुत ही कंफ्यूज था, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो व्हाट ही डिड, उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट अस ट्राई नेक्स्ट जनरेशन, दोबारा हम इसको क्रॉस करवा कर देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या आया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम F1 की फिनोटिपिक रेशो लिख लेते हैं। F1 की जो फिनोटिपिक रेशो आई है वो क्या आई है,
वो आई है 1, क्योंकि ऑल आर टॉल, क्योंकि सारे के सारे टॉल आए हैं, तो यहाँ पे हमारी फिनोटिपिक रेशो क्या आई है, I mean 1। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप 2। अब देखते हैं इसका स्टेप 2। स्टेप 2 है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो भी हमारे ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हमारे आए हैं, उन्हीं के बीच में हम वापस से क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। लेट अस सी, अब हमारा जो लास्ट में ऑफस्प्रिंग आया था दैट वाज स्मॉल टी कैपिटल टी, इसी का क्रॉस अब मैं इसी के साथ वापस से करवा दूंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी के साथ मैं इसका क्रॉस वापस से करवा दूंगी। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे वापस से इसके गैमीट्स बनाएंगे। तो लेट अस मेक गैमीट्स। चलिए इसके गैमीट्स बना लेते हैं। गैमीट ऑफ F2 जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन है, दैट इज़ वाई वी विल कॉल इट F2 जनरेशन। अब यहाँ पे इसके गैमीट्स बना लेते हैं। अब आपने देखा था अगर होमोजाइगस था तो एक ही गैमीट बन रहा था, लेकिन क्योंकि अब ये हेट्रोजाइगस है तो इसके गैमीट्स बनेंगे 2, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। अच्छा, एक चीज़ रह गई आपको बतानी, हमने यहाँ पे इसी को कैपिटल टी स्मॉल टी को ही मेल और कैपिटल टी स्मॉल टी को ही फीमेल लिया है, क्योंकि हमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, इन्हीं के बीच में वापस से हमें क्रॉस करवाना है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अब हमने बना दिए हैं गैमीट्स। अब आपके पास 2 तरीके हैं, आपको क्या करना होता है, इन सारे गैमीट्स की क्रॉसिंग करवानी है, आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसके साथ दोनों की दिखा दूँगी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी मेरा ये बन जाएगा, एक बनेगा मेरा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, फिर मैं इस वाले की इन दोनों के साथ करवा दूँगी, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ से एक बनेगा हमारा स्मॉल टी। लेकिन कई बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इसके लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ पनेट स्क्वायर। हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ क्या, पनेट स्क्वायर। लेट अस सी व्हाट इज पनेट स्क्वायर एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने करवाया, एक हमने अगर टॉल प्लांट ले लिया और एक अगर हमने ड्वार्फ प्लांट ले लिया, तो हमारे पास कैपिटल टी था, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल टी था, उनके हमने गैमिट्स बनाए, उनके बीच में हमने क्रॉस करवाया, तो जो F1 जनरेशन थी वो टॉल आई। अब हमने इसी F1 के बीच में दोबारा से क्रॉस करवाया। अगर मैं इसी क्रॉस को इस तरह से करने की बजाय, एक डब्बा बनाकर, एक बॉक्स बनाकर, एक टैब्यूलर फॉर्म में अगर आपके सामने मैं इस चीज़ को रखूं, तो उस टैब्यूलर फॉर्म में आप देख सकते हैं, एक हमारे पास था कैपिटल टी, एक हमारे पास था स्मॉल टी। ये अगर मैं ले लूँ, दिस इज़ द फीमेल साइड एंड दिस इज़ द मेल साइड, क्योंकि हमारे में दोनों सेम है। और अगर मैं अब इसका क्रॉस बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आप मैथ्स में करते हैं ना मल्टीप्लाई, बिल्कुल वैसे ही। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। नाउ मेंडल वाज लाइक, ओह, जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे F1 जनरेशन में नहीं शो हुई, वो मुझे कहाँ शो हो रही है अब, वो मुझे सेकेंड जनरेशन में शो हो रही है। क्या मिला उसको, उसने देखा कि कुछ प्लांट्स जो मेजर प्लांट्स थे, ज़्यादातर प्लांट्स थे, वो तो क्या थे, टॉल, और बहुत ही कम प्लांट्स ऐसे थे कि जो कि थे ड्वार्फ। उसने देखा जो फिनोटिपिक रेशो आया है यहाँ पे, जो फिनोटिपिक रेशो मेंडल ने देखा, इट वॉज 3:1, क्योंकि 1/3 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल, और जो सिर्फ 1/4 प्लांट थे बचे हुए, सिर्फ और सिर्फ वो ही ड्वार्फ थे, अदरवाइज ऑल वर टॉल। तो मेंडल वॉज लाइक, भाई ये सब मैंने क्या देख लिया, ये क्या हुआ। तो फिनोटिपिक रेशो क्या था, जो उसको एक्चुअल में टॉल नजर आए, क्योंकि हम देख सकते हैं कैपिटल टी दोनों ही हमारे डोमिनेंट हैं, तो यहाँ पे इसने हमें टॉलनेस दिखाई। अगर मैं देखूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे ये भी हमारा डोमिनेंट है, ये भी टॉलनेस दिखाएगा, तो इसने भी टॉलनेस दिखाई, इसने भी टॉल प्लांट दिखाया। ये भी हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये अगेन इसने टॉलनेस दिखाई। फिर
याद करो रिसेसिव जीन क्या था? अगर डोमिनेंट नहीं है तब तो अपनी घर पे ये चलाएगा ना। अगर पापा नहीं है घर पे, मम्मी तब तो चलाएगी ना अपनी। अगर मम्मी नहीं है घर पे फॉर एग्जांपल, तो तब तो अपनी पापा चला सकते हैं ना अपनी खुद की। तो वही काम यहाँ पे हुआ, इस रिसेसिव जीन ने अब अपना ट्रेट दिखाया। स्मॉल टी वॉज अ ड्वार्फ प्लांट एंड इट रियली शोड इट्स ड्वार्फनेस इन द सेकेंड जनरेशन। तो यहाँ पे ये जो प्लांट था ये था ड्वार्फ। ये जो 3:1 है ना, ये मैं ये नहीं कह रही कि 4 प्लांट्स थे टोटल एंड तीन टॉल थे और एक ड्वार्फ था। मैं यहाँ पे नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कितने प्लांट्स में ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ लेट 100 प्लांट्स आर देयर, अगर 100 प्लांट्स पे मैंने ये किया तो उसमें से कुछ प्लांट्स जो थे वो थे टॉल, मतलब थर्ड रेशो के जो प्लांट्स थे वो क्या थे आपके टॉल। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, इसका जो 75% हिस्सा है ना, 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा जो था वो क्या आया आपका टॉल, वो क्या आया टॉल, ठीक है। और जो सिर्फ 25% हिस्सा था वो आपका क्या आया ड्वार्फ। तो मैं कह सकती हूँ कि जो 75 प्लांट्स थे 100 में से वो तो क्या थे, वो थे टॉल, और 25 प्लांट्स जो थे वो कैसे आए थे भाई, ड्वार्फ। तो मेंडल को ये तो समझ में आ गया था कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक हमें F1 में नहीं दिखाई दिया वो F2 में दिखाई दिया। उसने इससे बहुत सारे अनुमान लगाए जो हम आगे ऑब्जर्वेशंस में देखेंगे भी। उसको ये समझ में आ गया कि ऐसा कुछ तो था जो कहीं ना कहीं आगे जाके अगली जनरेशन्स में, अगले ऑफस्प्रिंग्स में जा रहा है, कि ये सब जो ट्रेट्स हैं जो उसको फर्स्ट में नहीं दिखे वो सेकंड में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जो मैंने आपको ऐसे बॉक्स बना के दिखाया ना, ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई, दिस थिंग इज़ कॉल्ड एज पन्नेट स्क्वायर, दिस थिंग इज़ कॉल्ड एज पन्नेट स्क्वायर। तो पन्नेट स्क्वायर क्या है, हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ताकि हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि कितने जीनोटाइप्स आए और कितने फिनोटाइप्स बन रहे हैं, है ना। अच्छा, मैंने आपको इसमें अभी तक फिनोटिपिक रेशो तो बता दिया, मैंने आपको जीनोटिपिक रेशो नहीं बताया। सी फिनोटिपिक रेशो इज़ 3:1, क्योंकि जो हम देख सकते हैं कि भाई 3 टॉल आए और एक था हमारा ड्वार्फ। अब फिनोटिपिक तो हमें देख के पता चल गया, हाँ भाई तीन तो प्लांट्स टॉल आए हैं, मुझे पता लग गया 3 प्लांट्स मेरे टॉल हैं, 3 प्लांट्स मेरे टॉल है, एक जो मेरा प्लांट है वो मेरा ड्वार्फ है। ये मुझे फिनोटिपिक रेशो से पता चल गया, क्योंकि मेरी फिनोटिपिक रेशो क्या थी, क्या आई है मेरी फिनोटिपिक रेशो, मेरी फिनोटिपिक रेशो आई है 3:1, ठीक है, ऑफ F2 जनरेशन। ये बात हमेशा याद रखना, ऑफ F2 जनरेशन, ये बच्चे भूल जाते हैं ये वाली चीज़। अब अगर मैं आपसे जीनोटिपिक रेशो की बात करूँ, जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक मेकअप, उनका जेनेटिक मेकअप कैसा था। जेनेटिक मेकअप की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो यहाँ पे जेनेटिक मेकअप में आप देख सकते हो ये एक टाइप का गैमेट है, ये और ये तो सेम टाइप की गैमेट है, राइट, ये तो सेम टाइप की गैमेट है और ये एक डिफरेंट गैमेट है। तो क्या बना आपका रेशो 1:2:1। तो बेसिकली हमारा जो जीनोटिपिक रेशो आएगा वो आएगा 1:2:1। क्लियर। हमें ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशोज हमसे पूछे जाते हैं। और अगर मैं आपको फिनोटिपिक रेशो बताऊं F1 का, फिनोटिपिक रेशो ऑफ F1 वो आपका था 1, क्योंकि ऑल वर टॉल, राइट। तो ये था आपका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो। अब जीनोटिपिक रेशो ये जो हमने अभी पन्नेट स्क्वायर बनाया और इससे हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या मेंडल को आपको लगता है जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा ये पता चला होगा कि भाई इसका जीनोटिपिक रेशो अलग है या ये सब चीज़ें हैं। भाई मेंडल वॉज लाइक ठीक है ये तो आ गया, लेकिन उसको नहीं पता था उस टाइम, वो उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करे थे, वो सिर्फ फील्ड पे काम कर रहा था, वो सिर्फ फील्ड वर्क देख रहा था कि हाँ भाई चलो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है और कैसे आया है। लेकिन जब उसका ये फिनोटिपिक रेशो आया और कुछ ड्वार्फ प्लांट्स भी उसको नज़र आए तो ही वॉज वेरी क्यूरियस कि अब मैं जानूँ कि ऐसा क्या है कि इनमें आ रहा है, सेकेंड जनरेशन में आ रहा है और फर्स्ट जनरेशन में नहीं आ रहा है। तो तब उसने क्या किया, तब उसने
ये जीनोटिपिक रेशो जानने की कोशिश की। ये जो पनेट स्क्वायर है ये हम आज बना पा रहे हैं। जब मेंडल अपनी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तब उसको नहीं पता चल रहा था कि ये सब क्या है ना। तो उसने ये चीज़ जानने के लिए किया टेस्ट क्रॉस। अब देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है। अच्छा, पहले एक बारी रिजल्ट देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। हमारे फिनोटाइप कितने आए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के? हमारे पास आए थे 2 फिनोटाइप्स। अगर हम देखें जीनोटाइप कितने आए थे, हमने देखे थे हमारे पास 3 तरह के जीनोटाइप आए थे। अगर हम देखें फिनोटिपिक रेशो हमारी क्या थी, तो हमारी फिनोटिपिक रेशो थी 3:1। अगर हम देखें हमारी जीनोटिपिक रेशो क्या थी, वो थी हमारी 1:2:1। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ था, 3 टॉल आए थे एंड 1 जो था आपका प्लांट वो था ड्वार्फ। ऐसे ही यहाँ पर हुआ था दो, जो एक था हमारा वो कैपिटल टी था, एक हमारा मिक्स था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक हमारा था रिसेसिव जो कि था हमारा स्मॉल टी, है ना। अब हमें देखना था कि मेंडल को कैसे पता चला कि जीनोटिपिक रेशो इस तरह का आ रहा है और क्या मतलब है उसका। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई टेस्ट क्रॉस क्या है। तो भाई टेस्ट क्रॉस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा क्रॉस है जिसकी वजह से मेंडल को पता लग सकता था कि कैसा फिनोटाइप कोई भी चीज़ शो कर रही है, उसको वो चीज़ पता चल सकती थी। तो उसने किया टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस का अगर मतलब आपसे कोई पूछे, डेफिनेशन आपसे कोई पूछे, तो टेस्ट क्रॉस इज बेसिकली परफॉर्मिंग अ क्रॉस between unknown genotype and homozygous recessive फिनोटाइप। अगर हम जिस भी चीज़ का हमें जानना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने एक टॉल प्लांट है, ये मेरे सामने एक टॉल प्लांट है, मुझे फिनोटाइप से ये तो पता चल गया कि टॉल है, लेकिन अब मुझे जानना है कि इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। अब मुझे जानना है कि इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो मैं इसका क्रॉस करवा दूंगी होमोजाइगस रिसेसिव वाले के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव का क्या मतलब है कि वो स्मॉल टी मतलब कि वो ड्वार्फ प्लांट के साथ में उसका करवा दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस था क्या। अब देख लेते हैं टेस्ट क्रॉस है क्या। देखिए तो टेस्ट क्रॉस में देखिए हमारा क्या था। टेस्ट क्रॉस में हमने क्या किया था, हमने मैं आपको टॉलनेस का ही एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ क्योंकि हम अभी तक टॉलनेस से कर रहे हैं तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू। अब हम कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस में क्या था, फॉर एग्जाम्पल हेयर वॉज अ टॉल प्लांट, ये एक टॉल प्लांट था। अब उसको नहीं पता ये क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, उसको नहीं पता था, किसको इसका जीनोटाइप नहीं पता, लेकिन इसने इसको क्रॉस करा किसके साथ, उसने उसको क्रॉस करा कैपिटल स्मॉल टी के साथ। अब ये जो टॉल प्लांट है वो टॉलनेस सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशंस में आ सकती है। वो 2 कंडीशंस है, या तो ये होमोजाइगस टॉल हो, या तो ये क्या हो, होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल को प्योर टॉल भी बोलते हैं। या तो ये हो सकता है कि ये प्योर टॉल है, या फिर इसका हो सकता है कि ये हेट्रोजाइगस टॉल है। हेट्रोजाइगस टॉल। अब यही 2 चीज़ें हो सकती हैं, तो दोनों से बारी बारी दोनों का क्रॉस करके देख लेते हैं हम लोग, जो भी सही होगा फिर उसके हिसाब से हम देख लेंगे। यहाँ मेल का ले लेते हैं, यहाँ फीमेल का ले लेते हैं। अब हमने करवाना है स्मॉल टी का क्रॉस, एक पर हमने करवाना है कैपिटल टी से। अगर हम कैपिटल टी से करवाएंगे तो हमारे पास सारे ही कैसे आएंगे, हमारे पास सारे ही ऑल टॉल, सारे के सारे टॉल प्लांट्स आएंगे हमारे पास,
ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो क्रॉस है, हम मेल एंड दिस इज फीमेल, अब हम करवा के देख लेते हैं हेट्रोजाइगस के साथ, तो उसके साथ क्या रिजल्ट आता है। तब हम देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे रेशो क्या आया, यहाँ पे तो 1 रेशो आया, सारी रेशो एक ही है। यहाँ पे जहाँ हमारा हेट्रोजाइगस वाला था, यहाँ पे हमारा कैसा आया 50-50, 50% जो थे वो टॉल आए और जो 50% आए वो क्या थे हमारे ड्वार्फ, है ना। 50-50 आ रहे हैं हमारे। 50-50 आने का मतलब क्या है, हमारी रेशो क्या बन रही है भाई, हमारी रेशो यहाँ पे बन रही है 1:1। तो इन्होंने कहा, मेंडल जी ने कहा कि अच्छा अगर तुम्हारी रेशो, इन्होंने कहा कि इफ़ योर रेशो इज़ कमिंग 1:1, अगर तुम्हारी रेशो 1:1 आ रही है ना, तो भैया समझ जाओ हेट्रोजाइगस टॉल है वो, तो समझ जाओ कि वो कैसा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है। लेकिन अगर तुम्हारी ऑल आर सेम आ रहे हैं, मतलब 1 रेशो आ रही है ओवरऑल, तब समझ जाओ कि वो होमोजाइगस टॉल है, तब समझ जाओ कि वो होमोजाइगस टॉल है। उनको ये वाली बात पता चली, ये बात उनको ढंग से समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं दूसरा एक, जैसे मैंने आपको टॉलनेस का एग्जाम्पल लेके समझाया, यहाँ पे इस फिगर में जो आपकी एनसीईआरटी की ही फिगर है उसमें आपको दिखाया हुआ है, अगर उन्होंने एक पर्पल फ्लावर का एक वाइट फ्लावर के साथ टेस्ट क्रॉस किया, तो उन्होंने क्या किया, एक होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया आपका, क्या बोलते हैं उसको, वाइट फ्लावर को हमने होमोजाइगस रिसेसिव से देखा है, ठीक है। तो उनका हमने क्या करवा लिया, क्रॉस करवा लिया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, गैमीट था, वो स्मॉल डब्ल्यू था। जब हमने इसका क्रॉस करवाया तो हमें सारे के सारे पर्पल फ्लावर्स मिले, ऑल पर्पल। यहाँ पे हमें सारे के सारे कैसे फ्लावर्स मिले हैं, पर्पल फ्लावर्स। तो सारे के सारे सेम आए हैं, इसका मतलब जो इसका जो प्लांट था, इसका जो प्लांट था वो क्या रहा होगा, होमोजाइगस रहा होगा फॉर द पर्पल कलर, वॉयलेट कलर, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें देखा, हमने बेसिकली जब हेट्रोजाइगस का क्रॉस करवाया रिसेसिव के साथ, तब हमने देखा कि हमारे पास रेशो आ रहा है 1:1। तो अगर आपके पास 1:1 का आपके पास आ रहा है रेशो, तो आप समझ जाओ कि वो जो फ्लावर रहा होगा वो क्या रहा होगा, हेट्रोजाइगस। यही हमारी फाइंडिंग थी टेस्ट क्रॉस की। आप देख भी सकते हो मोनो हाइब्रिड जो टेस्ट क्रॉस रेशो आएगा वो 1:1 आएगा। अगर आपका रेशो 1:1 आ रहा है तो भैया समझ जाओ कि वो एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल था, राइट। तो ये था आपका टेस्ट क्रॉस। अब ये जो टेस्ट क्रॉस था, हम ये देख लेते हैं कि मेंडल ने इससे क्या क्या सीखा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। नाउ लेट अस सी व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन बाय मेंडल। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो इतने ज़्यादा, तो आप कुछ तो अपनी ऑब्जर्वेशन बनाओगे ना, कि हाँ हमने एक्चुअल में ये फाइंड आउट करा, हमारी फाइंडिंग ये थी, हमें ये चीज़ समझ में आई और ये चीज़ होती है। ये हम देखते हैं ना, उसको कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन, कि उसने क्या देखा। तो मेंडल ने बोला कि जो ट्रेट मुझे F1 में नज़र ना आके सीधा F2 में नज़र आया, इसका मतलब, और चीज़ जो मैंने डाली थी वो पहले डाली थी, मतलब जो भी जीन इंट्रोड्यूस किया था नया, वो मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो उसने देखा कि कुछ तो ऐसा होगा जो यहाँ से यहाँ F1 से F2 जनरेशन में गया होगा, जिसकी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन की चीज़ थी वो जाके सेकेंड जनरेशन में शो हो रही है ना। उसने कुछ तो देखा होगा, तो उसने उस चीज़ को नाम दिया फैक्टर्स। मेंडल जो है वो बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में, कि भाई हमने तो फैक्टर्स देखे कुछ। तो मेंडल ने उस चीज़ को, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ट्रैवल की, मेंडल बोल रहा है कि किसी ना किसी चीज़ ने ट्रैवल करा होगा, वो यहाँ से वहाँ गई होगी। तो वो जो चीज़ जा रही है इधर से उधर, उसको मेंडल ने बोला फैक्टर्स। उसने बोला कि फैक्टर्स है ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं गई होगी, पास डाउन हुई होगी, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गई है बाय इन द फॉर्म ऑफ गैमीट्स, वो ऐसे गई होगी। अब मेंडल जो इसको फैक्टर बोल रहा था, आज के टाइम में हम उसको बोलते हैं जीन। जीन क्या था हमारा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस था हमारा जीन,
ठीक है। तो जीन क्या है? अब हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि सारी की सारी इनहेरिटेंस ही हमारी इस चीज़ पे लगी हुई है। और हर एक जीन के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेट्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अलील। जिसका आपने एग्जाम्पल भी अभी देखा, जैसे कि मैंने आपके सामने लिया टॉलनेस। थे ना आपके पास दो, टॉल एंड ड्वार्फ, आपके पास दो दो थे, है ना? तो इसी की बात कर रहे हैं हम। तो ये सब क्या थे? मेंडल के ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ना मेंडल ने अपने 2 लॉज दिए। मेंडल ने अपने 2 लॉज इन्हीं के बेसिस पे दिए। चलिए देखते हैं क्या दिए। उस मेंडल ने 2 लॉज दिए, जिसका जो पहला लॉ था उसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। याद कीजिए जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, डोमिनेंस क्या है। जब हम बात कर रहे थे ना कि किसी एक ही की चलेगी, या तो सिर्फ मम्मी की चलेगी घर पे या पापा की चलेगी, दोनों की क्या चल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल चल सकती है, लेकिन वो हमारा एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे इन डिटेल। बट आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में हमें देखना है डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था जो मेंडल ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल कोई भी कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल हो रखा है किसकी वजह से? फैक्टर्स की वजह से, जिसको आज हम जीन्स बोलते हैं। अगर आपसे मेंडेलियन जेनेटिक्स में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो यू कैन नॉट राइट जीन, यू हैव टू राइट इट फैक्टर्स, क्योंकि मेंडल को तो जीन पता भी नहीं था क्या होता है। मेंडल ने जो वर्ड यूज़ किया था दैट वाज फैक्टर। वो तो जीन हमने बाद में जाके जब उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च की और हमें चीज़ें पता लगी, तब हमने उसको बोला कि येस इट इज़ जीन एंड ऑल दिस, राइट। तो जो फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं हमारे, दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ये बात हमने देखी थी कि सब पेयर्स में आई मीन वो करते हैं। और अगर कोई भी डिसिमिलर, फॉर एग्जांपल एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ये डिसिमिलर पेयर है ना, ये क्या है? एक डिसिमिलर पेयर। एक डिसिमिलर पेयर में हमेशा चलेगी किसकी? डोमिनेंट वाले की। किसकी चलेगी? डोमिनेंट वाले की। और इस डोमिनेंट वाले जीन को हम हमेशा हमेशा लिखेंगे कैपिटल लेटर से। वी विल ऑलवेज राइट अ डोमिनेंट अलील विद कैपिटल लेटर। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि भाई डोमिनेंट को ही हमने कैपिटल से क्यों लिखा, रिसेसिव को क्यों नहीं लिख लिया? तो भाई ये कन्वेंशन होती है। कन्वेंशन का मतलब क्या है? भाई इतने टाइम से ऐसे ही चला आ रहा है, सदियों से, शुरुआत है जब से हम इसको पढ़ने लगे हैं, जब से हम इसको समझने लगे हैं, ऐसा ही चलता आ रहा है, इसीलिए हम इसको ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस बात का कोई रीज़न नहीं है, कुछ किन्हीं बातों का कोई रीज़न नहीं होता है ना। तो ये इसका आई मीन रीज़न है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? अगर 2 डिसिमिलर पेयर में 2 अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है, अगर एक तुम्हारा कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो चलेगी डोमिनेंट वाले की। डोमिनेंट वाला क्या कह रहा है? डोमिनेंट वाला कह रहा है टॉल बनाओ इस प्लांट को, तो ये जो पौधा बनेगा ये टॉल ही बनेगा। तो देखो डेफिनेशन भी देख लो आप लोग। In dissimilar pair of factors, one allele is able to show its effects, that is called dominant factor. जो अपना काम, अपना जो इफेक्ट शो करेगा वो तो है डोमिनेंट फैक्टर, और जो दूसरा जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा उसको हम बोलेंगे रिसेसिव फैक्टर। अब एक और बात, जब ये डोमिनेंट वाला प्रेजेंट नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन के एब्सेंस में रिसेसिव वाला अपनी चलाएगा, अपना शो करेगा, अपनी ट्रेट को शो करेगा। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि क्या मम्मी पापा इकट्ठी अपनी नहीं चला सकते? क्या 2 लोग अपनी इकट्ठी नहीं चला सकते कि अपनी मेरी भी चले और उसकी भी चले? ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है? तो हाँ जी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आगे जाके हम इसकी एक्सेप्शंस देखने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं एक्सेप्शंस की वजह से बोला गया है कि दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल, मतलब ये हर जगह फॉलो नहीं होता। कुछ कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा, है ना। तो वो हैं इसकी कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड लॉ। द सेकेंड लॉ इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? अलग अलग हो जाना, अलग से अलग हो जाना। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था, हम एटलीस्ट हम ह्यूमंस में, प्लांट्स में, हमें क्या होता है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके जब भी गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स हमें पता है कि हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, पता है ना हमें हैप्लॉयड होते हैं। तो ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनने का जो सफ़र है
उसी प्रोसेस के में अंदर बीच में होता है ये सेग्रीगेशन। अब ये सेग्रीगेशन होना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और इस प्लांट का जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी। मान लो इसने 100 सीड्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, 100 सीड्स इसने प्रोड्यूस करे, 100 सीड्स प्रोड्यूस ही कर रहा है, तो जो 50 गैमीट्स होंगे इसके, जो 50 जो गैमीट ट्रांसफ़र होगा, 50 में क्या आएगा कैपिटल टी और 50 में क्या आएगा स्मॉल टी। तो क्या हुआ, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी था ये क्या ऐसा का ऐसा रह पाया? नहीं, ये सेग्रीगेट हुआ, मतलब ये अलग रास्ते पे, ये अलग रास्ते पे। कुछ कुछ जो गैमिट्स थे उनके पास ये आया, कुछ गैमिट्स के पास ये आया, है ना। तो ये इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें होती हैं। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब भी गैमिट ट्रांसफ़र होगा तो वो इस तरह से जो जो वो हैं सेग्रीगेट हो जाएंगे। जैसे कि 2 फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल मिक्स नहीं होते, ये कभी भी मिक्स नहीं हो जाएगा एक इंडिविजुअल में। यहाँ पे टॉलनेस ही शो हो रही होगी, है ना। अब ये कह रहा है जो भी जितनी भी ट्रेड्स हमें F2 में मिली हैं वो कैसे मिली हैं, F1 से होते हुए गई हैं, और F1 में तो हमें नज़र भी नहीं आई थी वो ट्रेड, वही ये चीज़ कह रहा है। तो सबसे जो इसकी डेफिनेशन है वो इस लाइन में है, ड्यूरिंग गैमीट और स्पोर फॉर्मेशन, जब भी कोई गैमीट बन रहा है या कोई स्पोर बन रहा है तो पेयर सेपरेट, जो पेयर है फॉर एग्जांपल आपका ये पेयर था ना, ये सेपरेट हुआ, अलग अलग हो गया, कुछ के पास कैपिटल टी गया और कुछ के पास स्मॉल टी गया, तो दिस पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, अपने आप से अलग हो जाएगा और एक फैक्टर लेकर जाएगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, हमें इसको क्या बनाना था, हैप्लॉइड। बाद में जब इनकी जाइगोट बन जाएगा तब क्या होगा, वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ऐसे इन्हीं का क्रॉस फॉर एग्जांपल हम करवा रहे हैं तो ये वापस से डिप्लॉयड बन जाएगा, है ना। वही चीज़ है इसके अंदर, वही चीज़ पढ़ रहे हैं हम। और हमने देखा कि ये वाला जो लॉ है दिस इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसका मतलब इसकी कोई भी हमने एक्सेप्शन नहीं देखी है, इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन। ये सब हमने पढ़ लिया था, टेस्ट क्रॉस क्या है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस देख लेते हैं भाई क्या होता है। सो रेसिप्रोकल क्रॉस इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, इट इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट that involves crossing two different strains of organisms twice with the sexes of the parents reversed in the second cross। हाँ जी मैम, आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन तो लिखवा दी, अब ज़रा इसका मतलब भी समझा दो। चलो देखते हैं भाई रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। आओ, रेसिप्रोकल क्रॉस नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ ना कुछ तो अदला बदली करिए। जब मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझा रही थी तो मैंने किसी भी एक को, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका जब मैंने क्रॉस करवाया तो मैंने किसी को भी फीमेल ले लिया, किसी को भी मेल ले लिया था। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि अगर मैं स्मॉल टी को फीमेल ले लूँ और कैपिटल टी को मेल लूँ, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो ये बात भी अब मेंडल को देखनी थी कि भाई अगर मैंने इसका जेंडर में अदला बदली कर दी, अगर मैंने इनके मेल और फीमेल गैमीट लेने में अदला बदली कर दी तो क्या इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा? तो वो था हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस, जब हमने इसकी अदला बदली करी दोनों बार। मतलब हमने कैपिटल टी को फीमेल भी लेके देखा और हमने कैपिटल टी को मेल भी लेकर देखा, तो वो बताता है हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस। तो चलो अब करके देख लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं मेल एंड दिस इज़ फीमेल, ठीक है। इनका सबसे पहले क्रॉस करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं मेल को लूँगी, यहाँ पे हम मेल को ले लेते हैं होमोजाइगस टॉल,
यहाँ पे हम मेल को ले लेते हैं होमोजाइगस टॉल, मतलब कैपिटल टी, और फीमेल को ले लेते हैं स्मॉल टी। अब बना लेते हैं इनका क्रॉस पनेट स्क्वायर से, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या लेना था, कैपिटल टी, सॉरी यहाँ पे हमें लेना है कैपिटल टी, ये है हमारा मेल, यहाँ है हमारी फीमेल, ये हमें लेनी है स्मॉल टी। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि ऑल प्लांट्स आर टॉल। यही आएगा ना भाई, यही आएगा, ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो ये तो हमारा था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब देख लेते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम ले लेते हैं मेल को स्मॉल टी, और यहाँ पे हमने दिया था फीमेल को स्मॉल टी, है ना। यहाँ पे फीमेल को ले लेते हैं कैपिटल टी, राइट। ठीक है, यहाँ पे हमने मेल को लेना है, यहाँ पे हमने फीमेल को लेना है। इस बार हमारा मेल है स्मॉल टी मतलब रिसेसिव, यहाँ पे हमारी फीमेल है कैपिटल टी। यहाँ पे भी हमने देखा सारे प्लांट्स कैसे आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दैट मीन्स ऑल द प्लांट्स वर टॉल। ये जो रेसिप्रोकल क्रॉस है ये भी क्या बता रहा है भाई, तो मेंडल ने देखा कि चलो अगर हम जेंडर की अदला बदली कर दें, अगर हम मेल की जगह फीमेल को रख लें, फीमेल की जगह मेल को रख लें, तब क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो मेंडल ने देखा नहीं, इससे इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिस वॉज रेसिप्रोकल क्रॉस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड मेंडेलियन क्रॉसेस। तो इस वीडियो में हमने देखा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं उसमें हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और जो थर्ड लॉ हमारा मेंडल ने दिया है उसके बारे में। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।